जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, हमारी लाइफ गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी से जुड़ने के बाद इतनी बदल जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, जब हमारी लाइफ में एक गुरु होते हैं तो हमें किसी चीज की चिंता तक नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे जो हाथ है, जो हमारे सर पे जिसका हाथ है, वो कभी भी हमें गिरने नहीं देगा। एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो कभी भी हमें परेशान नहीं होने देगी, हमें दुखी नहीं होने देगी। संगत जी, बात सारी विश्वास की होती है। अगर हमें गुरुजी पर विश्वास है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, अगर हम उन टेस्ट में से पास हो जाते हैं तो गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी जब भी हमारा हाथ पकड़ते हैं वो जन्मों जन्मों के लिए होता है। संगत जी, संगत जी, आज हम आपके साथ 3 सत्संग शेयर करेंगे। तीनों ही अलग-अलग आंटी जी के हैं। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं सत्संग में। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपको सारी संगत जी के साथ आपका सत्संग भी शेयर जरूर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का जो सत्संग है वो रुचि आंटी जी का शेयर करेंगे, उसके बाद हम दीप्ति आंटी जी का शेयर करेंगे और उसके बाद हम संगीता आंटी जी का शेयर करेंगे। संगत जी, तीनों ही सत्संग में गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं और आप में से बहुत सारी संगत के जो सवाल है उसके आंसर हैं। तो संगत जी, इसलिए सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रुचि आंटी जी ने 16 अगस्त को एक सत्संग सुनते हुए आंटी जी को एक विचार आया कि छोटे छोटे तो उनके पास भी बहुत सारे सत्संग हैं और जब गुरु जी का हुक्म होगा तब तक तो मैं उन्हें भूल ही जाऊंगी। तभी उस सत्संग में उस संगत जी को उनकी माता जी ने कहा कि बेटा तू अपने सत्संग लिख ले, नहीं तो तू भूल जाएगी। उसी वक्त आंटी जी को एकदम जवाब मिल गया और आंटी जी भी अपने सत्संग आंटी जी ने भी अपने सत्संग लिख लिए। इसलिए गुरु जी की मर्जी से आंटी जी एक अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आंटी जी की यात्रा, आंटी जी की जो जर्नी है संगत जी, वो गुरु जी के साथ अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। 18 अगस्त 2022 को आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। एक दिन बैंक से वापस आते हुए उन्हें ट्यूबवेल पर एक मोर दिखा। जब आंटी जी घर आ गए और उसके बाद संगत जी 24 अगस्त 2022 को स्कूल जाते हुए, क्योंकि आंटी जी एक टीचर हैं, तो आंटी जी को एक मोर का पंख पड़ा हुआ दिखा। आंटी जी ने उसे इग्नोर किया और आगे चले गए। उसके बाद संगत जी 1 से 1.5 किलोमीटर के आगे जाने के बाद आंटी जी को एक और मोर का पंख पड़ा हुआ दिखा, तो उसे भी आंटी जी ने इग्नोर किया और आगे चले गए। उसके बाद संगत जी 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चलकर आंटी जी को ख्याल आया कि मैं वो जो पंख है उसे क्यों छोड़ रही हूँ, क्यों ना मैं उनको उठा लूं। आंटी जी ने अपनी स्कूटी वापस मोड़ी और एक पंख उठा लिया। दूसरा पंख उठाने के लिए वो नहीं गए क्योंकि वो स्कूल से लेट हो रहे थे। तो उसके बाद आंटी जी स्कूल चले गए। उसी दिन आंटी जी की छोटी सिस्टर का स्कूल में आंटी जी को फोन आता है। उन्होंने बातों ही बातों में आंटी जी को अपने पड़ोस के एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाया और उनको गुरु जी का स्वरूप गूगल पर सर्च करके और सेंड कर दिया। तो उसके बाद संगत जी, आंटी जी और आंटी जी की जो सिस्टर है उनको गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद घर आकर आंटी जी ने यूट्यूब पर गुरु जी के बारे में सर्च किया, तो आंटी जी को कुछ सत्संग सुनने को मिले। आंटी जी को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहते थे। हालांकि उस टाइम आंटी जी के एग्ज़ाम चल रहे थे। आंटी जी ने अपने एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर भी वो जब भी उन्हें टाइम मिलता वो सत्संग संगत जी सुनते रहते थे। उसके बाद संगत जी, आंटी जी जब पहली बार बड़े मंदिर गए थे
आंटी जी 5 सितंबर 2022 को पहली बार बड़े मंदिर अपनी बड़ी सिस्टर के साथ गए थे। उस दिन सोमवार था और जब वो वहाँ से बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो आंटी जी को गुलाबों की एक खुशबू आई। तो आंटी जी ने अपनी सिस्टर से पूछा कि आपको भी ये खुशबू आ रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। उसके बाद संगत जी आंटी जी और अंदर गए गुरुजी के दरबार में। उनको बहुत अच्छा फील हुआ और ओम नमः शिवाय का और जो मंत्र जाप है वो चल रहा था। उसके बाद गुरुजी के दर्शन किए और वहाँ बैठकर रोना ही आ रहा था आंटी जी को। क्योंकि आंटी जी ने सुना हुआ था कि सेवादारों की जो बात है वो हर हाल में माननी होती है। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी की गद्दी वाली रोप दरबार से निकलकर जहाँ पर गुरुजी के चोले व जूतियाँ रखी हुई हैं, वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे। वो सबको डायरेक्शन दे रहे थे कि सीधे बाहर निकल जाओ, गुल्लक व जूतियों की तरफ मत जाओ। तो आंटी जी देखा सभी उनकी बात को मानकर जोड़ों को प्रणाम करके बाहर जा रहे हैं। तो आंटी जी ने सोचा सेवादार अंकल से बात माननी चाहिए और आंटी जी रोते हुए सीधे ही बाहर जाने लगे। तो उन अंकल ने सेवादार अंकल जो थे उन्होंने आंटी जी को बोला कि आप मंत्र जाप किया करो। फिर संगत जी आंटी जी और लंगर हॉल में गए और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद तथा कड़ा प्रसाद था। उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी आंटी जी और ऑटो में बैठकर घर आ गए। जैसे ही ऑटो में बगल में आंटी जी ने देखा तो उन्हें एक मोर दिखा। आंटी जी अपनी सिस्टर को बताया कि उन्होंने कहा कि मोर गुरुजी का ही स्वरूप होता है। तो आंटी जी को ब्लेसिंग काउंटर से गुरुजी का स्वरूप भी मिला। इस तरह से संगत जी आंटी जी बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए, जिससे गुरुजी ने उन्हें बहुत निहाल कर दिया, बहुत ब्लेस किया, अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें इतना अच्छा लगा। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी किस तरह से गणपति जी ने गुरुजी का स्वागत किया। संगत जी आंटी जी ने एक छोटा सा सत्संग और शेयर किया है। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है कि जब आंटी जी संगत जी एक स्कूल टीचर हैं और उनको स्टूडेंट ने एक मिट्टी की बनी हुई गणपति जी की मूर्ति उनको गिफ्ट की थी, जो कि आंटी जी ने अपने टेबल के ऊपर रख ली थी। रोज सुबह आते जाते आंटी जी उसकी सफाई करते और बच्चों से फूल मंगवाकर उनको सजा देते। तो एक दिन आंटी जी ने फ्लिपकार्ट से गुरुजी का ब्रेसलेट मंगवाया था और डिलीवरी बॉय जो था वो स्कूल में ही उसकी जो डिलीवरी दे गया था। पहले तो आंटी जी उसकी जो अनबॉक्सिंग थी वो बाहर ही करने लगे थे, लेकिन किसी के आ जाने के कारण आंटी जी अपने रूम में चले गए, जहाँ पर उन्होंने गणपति जी का मूर्ति रखी हुई थी। तो संगत जी गणपति जी के टेबल जहाँ लगी हुई थी वहीं आंटी जी बैठ गए। वो खिड़की के पास थी। हवा बहुत चल रही थी, लेकिन जो गणपति जी के जो चढ़े हुए फूल थे संगत जी वो नहीं उड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आंटी जी ने गुरुजी का ब्रेसलेट अनबॉक्स किया तो हवा से जो गणपति जी के आगे जो फूल थे वो सारे ही 1 मिनट के अंदर ही उनके ऊपर आ गए। लेकिन आंटी जी को पता नहीं चला कि ये एकदम से कैसे आ गए। फिर आंटी जी को एक एहसास हुआ कि गुरुजी के स्वागत के लिए गणपति जी ने ये फूलों की वर्षा की है। ये चीज़ सोचकर संगत जी आंटी जी हैरान रह गए कि किस तरह से गणपति जी ने भी गुरुजी का स्वागत किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी इस तरह से हमें एहसास करवाते हैं कि मैं साक्षात आपके पास हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब भी गुरुजी को हम कहते हैं ना कि ये गुरुजी का स्वरूप है, तो इसका मतलब है कि वहाँ साक्षात गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब हम आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करेंगे जो कि दीप्ति आंटी जी का है। संगत जी ये भी बहुत सुंदर सत्संग है, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है सत्संग में। तो चलिए दीप्ति आंटी जी का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी दीप्ति आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ जुलाई 2013 में ही शुरू हुई है।
आंटी जी अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे, लेकिन उनके जो परिवार के लोग थे उसकी वजह से वो थोड़े से परेशान रहते थे। आंटी जी औरों की लव मैरिज हुई थी और शादी को 15 साल हो गए थे। आंटी जी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो मदर है और उनकी जो सिस्टर है, उनका व्यवहार आंटी जी के साथ अच्छा नहीं था। आंटी जी और बाहर रहते थे, तो वो जब भी बीमार होते या उनको कोई प्रॉब्लम होती, वो सीधा आंटी जी औरों के पास ही आते थे और जब वो ठीक हो जाते थे, तो वहीं पे वो उल्टा-सीधा उनको सुनाने लग जाते थे। यहाँ तक कि आंटी जी औरों के अगर कोई गेस्ट भी उनसे मिलने के लिए आते, तो वो भी तब भी वो उनके हस्बैंड को भड़काने लग जाते थे और कि सोने की जगह नहीं है, कि सब मेरे आगे-पीछे ही रहे, इस तरह से उनका जो बिहेवियर था वो हो जाता था। और आंटी जी की आदत थी कि वो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देते थे। आंटी जी और उनकी जो मदर इन लॉ है, उनके बीच में बात होनी बंद हो जाती थी, लेकिन आंटी जी आगे से बोलते नहीं थे। तो लेकिन जो उनकी सिस्टर थी, उनकी मम्मी थी, अ, उनके कारण आंटी जी के जो हस्बैंड है, उनके साथ भी उनका रिलेशन खराब हो रहा था। तो जिसकी वजह से संगत जी आंटी जी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। पिछले 4 महीने से आंटी जी इतने परेशान थे, अ, आंटी जी की अपने हस्बैंड से भी बात अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी सारा दिन चुपचाप रहते, घर का काम करते, बच्चों को देखते, लेकिन कभी भी पलट के जवाब नहीं देते, किसी को कुछ नहीं कहते। सभी आंटी जी को यही कहते थे कि डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन संगत जी ज़िंदगी आगे किस मोड़ पर लेकर जानी है ये तो हम नहीं कह सकते। आंटी जी के क्लास में एक बच्चा है जिसकी मदर आंटी जी की काफ़ी क्लोज़ थे। तो वो उन्हें पेरेंट्स जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उस पे उनको मिलते होते थे। तो आंटी जी गुरुजी का स्वरूप उनके मोबाइल पर देखकर बोलते थे कि क्या वो इन्हें मानते हैं? फिर एक दिन संगत जी उन्हें ऑनलाइन कोई सामान मँगवाया था जो उनके बेटे की फ्रेंड की जो मदर थे, उन्होंने ऑनलाइन कोई सामान मँगवाया था। तो आंटी जी उनके घर देने के लिए गए। उनके घर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके घर पे तो गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं। तो आंटी जी ने उनसे कहा कि मुझे भी एक तस्वीर दे दो, कहाँ से मिलेगी मैं खरीद लूँगी। तो उन्होंने वहाँ से ये कहा कि ये खरीदते नहीं हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो सत्संग पर आप जाते हो तो वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन उन्होंने आंटी जी को एक लॉकेट दे दिया, तो आंटी जी ने कहा कि मुझे स्वरूप चाहिए। उनके घर पर उनकी जेठानी के पास वो स्वरूप भी मिल गया। गुरुजी का लाल चोले वाला स्वरूप आंटी जी को मिला। अ, बड़ी आराम से आंटी जी को वो स्वरूप मिल गया। उसके बाद संगत जी आंटी जी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और स्वरूप आने के 2 दिन के बाद तक आंटी जी सिर्फ रोते रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे। उसके बाद संगत जी जब तीसरे दिन सुबह आंटी जी उठते हैं तो उन्हें बहुत हल्का फ़ील होता है, उन्हें एक रिलैक्स फ़ील होता है। उनके मन में कोई भी जो नेगेटिविटी है वो नहीं है होती। उनके माइंड में कुछ भी नेगेटिव फ़ील नहीं हो रहा होता, उनको बहुत एक रिलैक्स फ़ीलिंग आती है। आंटी जी को बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी अपने मिरेकल दिखाने गुरुजी ने शुरू कर दिए। उसके बाद संगत जी एक दिन संडे वाले दिन आंटी जी ब्रेकफ़ास्ट बना रहे थे, तो गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर गया और वहाँ पे उनके मंदिर में जोत जल रही थी, वो भी बुझ गई। तो आंटी जी का मन बड़ा परेशान हुआ, उनको उनको रोना भी आने लगा कि फिर आंटी जी ने एक संगत को फ़ोन किया और बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप वहम मत करो, वहमों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई संकट आया होगा जो टल गया। संगत जी उसके 2 घंटे के बाद आंटी जी ने अपने हस्बैंड को बोला कि कोई ड्रिल करवानी थी, तो उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज़ कर दो। जब वो चेयर पर ऊपर चढ़े तो चेयर पलट गई संगत जी, लेकिन अंकल जी नहीं गिरे, अंकल जी सीधे खड़े हो गए। तो आंटी जी को समझ में आ गया कि क्या होने वाला था और क्या गुरुजी ने कटवा दिया। संगत जी गुरुजी ने वो संकट अपने ऊपर ले लिया।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अपने स्वरूप में आंटी जी को कई बार ओम दर्शन भी दिए। फिर कई आंटी जी को एक बार जलने से भी बचाया। बड़ा बहुत सारे बड़े से बड़े कष्ट गुरुजी ने किस तरह से काट दिए। उसके बाद गुरुजी ने आंटी जी को त्रिशूल दर्शन भी दिए। संगत जी, गुरुजी हमेशा आंटी जी के साथ रहते हैं। गुरुजी ने उन्हें 1 महीने से कहाँ पहुँचा दिया। कई बार आंटी जी ये चीज़ सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर इस टाइम गुरुजी ना होते तो क्या होता। उसके बाद संगत जी, आंटी जी को गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया, अब वो बस जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के भजन बानी सुनते हैं। उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है। संगत जी, गुरुजी का जब स्वरूप आंटी जी लाए थे, तो गुरुजी के बारे में आंटी जी को उस टाइम कुछ भी नहीं पता था। बस मन में एक विश्वास था कि अगर मैं इनको घर लेकर आई, तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, कुछ समय के बाद आंटी जी को पता चला कि गुरुजी तो साक्षात शिव हैं। उन्होंने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार की लाइफ ही बदल दी। संगत जी, गुरुजी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो गुरुजी उसको काट देते हैं और हम पे रहमतों की बारिश करने लग जाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जिस तरह से संगत जी, आंटी जी को विश्वास था कि अगर गुरुजी मेरे घर आएँगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, अगर हमें विश्वास है तो कभी हमारे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। बस विश्वास रखो गुरुजी पर, हर टाइम विश्वास रखो। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, सिर्फ गुरुजी पर छोड़ दो कि गुरुजी आप सँभालो, जैसे भी आपने करना है। मेरी लाइफ अब आपके हाथों में है। तो संगत जी, गुरुजी कभी भी हमारा बुरा नहीं होने दे सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आपके साथ तीसरा सत्संग शेयर करेंगे जो कि संगीता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, ये भी बहुत सुंदर सत्संग है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी हमारे बहुत सारे कष्ट उस टाइम भी काट रहे होते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम संगीता आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ संगीता आंटी जी की जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई थी। 2021 में जब आंटी जी की शादी हुई, संगत जी, शादी के बाद आंटी जी और उनके हस्बैंड का एक सपना था कि वो अपना एक सैलून ओपन करेंगे। लेकिन सैलून में उनको जिस तरह से पैसों की ज़रूरत थी, उस अकॉर्डिंग उनके पास पैसे नहीं थे। तो उनके हस्बैंड को वो जब भी कहते तो बस वो उनके माइंड में यही आता कि चलो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी सब कुछ अपने आप ठीक कर देंगे। फिर संगत जी, 2023 में फरवरी में आंटी जी और उन्होंने एक सैलून ओपन किया। संगत जी, उस टाइम भी आंटी जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हमने जो आंटी जी और उन्होंने सोचा था कि ये कैसे होगा, लेकिन फिर वो यही सोचते कि सब गुरुजी अपने आप ही देखेंगे, जो होगा अच्छा होगा। उन्होंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा था। संगत जी, आंटी जी के बैंक में 10,000 रुपए भी नहीं थे। संगत जी, सारा जो भी पैसे थे उन्होंने अपने सैलून पर लगा दिए थे और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद संगत जी, उनके आंटी जी के हस्बैंड टेंशन में रहते थे कि ये सब कैसे मैनेज होगा, हमारे पास पैसे नहीं हैं और खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। उस टाइम संगत जी, आंटी जी भी प्रेग्नेंट थे और वो भी जॉब नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्हें यही था कि गुरुजी पर सब कुछ छोड़ रखा है, गुरुजी अपने आप करेंगे। लेकिन संगत जी, जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो हम थोड़ा बहुत घबराते रहते हैं। हमें विश्वास चाहे कितना भी हो, लेकिन फिर भी एक मन में कुछ न कुछ आता है कि ये कैसे होगा। उसी तरह संगत जी, अंकल आंटी जी के दिमाग में भी यही सब चल रहा था। संगत जी, उनका महीने में 3 लाख रुपए तक का खर्चा था, जिसमें वो उनका रेंट जाता था, जो भी स्टाफ था उसकी सैलरी जाती थी। संगत जी, वो 3 लाख रुपए हर महीने कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं कैसे गुरुजी कर रहे हैं, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं।
संगत जी आंटी जी के हस्बैंड मंदिर गए जन्माष्टमी वाले दिन, तो वहाँ पे उनको एक अंकल मिले। तो अंकल जी ने उनके हस्बैंड से पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा एक बिज़नेस है, मैं सैलून चलाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो और हर थर्सडे यानी कि हर गुरुवार को बड़े मंदिर आकर सेवा किया करो। आंटी जी के हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, और जब वो घर आए तो घर आकर उन्होंने आंटी जी को ये बताया। तो अंकल जी बहुत ज़्यादा खुश थे कि गुरुजी ने सेवा का भी एक मौका दिया है। तो संगत जी बड़े मंदिर में अंकल जी को एक सेवा का मौका मिला है। संगत जी हम बहुत लकी हैं जिनको गुरुजी सेवा का मौका देते हैं। जैसे जो संगत बड़े मंदिर में सेवा करती है और जो संगत सत्संग भी घर पे करवाती है, उसमें भी उनको सेवा का मौका मिलता है। कहीं पर सत्संग होता है, वहाँ हमें सेवा का मौका मिलता है। जैसे हम हैं, हमें गुरुजी ने सत्संग सारी दुनिया तक शेयर करने का सेवा दी हुई है, मौका दिया हुआ है। हमें भी गुरुजी ने ये सेवा बख्शी हुई है। संगत जी गुरुजी को पता है कि किससे किसके कर्म किस चीज़ से कट सकते हैं, उसी तरह की सेवा गुरुजी उन्हें देते हैं। संगत जी सेवा से भी बहुत सारे कष्ट हमारे कटते हैं। संगत जी हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि गुरुजी ने इस जन्म में हमें साक्षात शिव के दर्शन करवाए हैं, महाशिव के दर्शन करवाए हैं। गुरुजी हमें संभालते हैं। संगत जी अगर गुरुजी ना होते तो हम कुछ भी नहीं थे। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारी लाइफ में चलता है, वो सिर्फ गुरुजी की ही मर्जी होती है, गुरुजी की ही मेहर होती है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है। हमारी तो औकात से बहुत ज़्यादा गुरुजी हमें देते हैं। इसके लिए गुरुजी का हर टाइम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये थे तीनों आंटी जी के सत्संग जिसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग थी। संगत जी अगर हमें गुरुजी पर विश्वास है, अगर हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, तो गुरुजी हर हाल में हमें संभालते हैं, हर हाल में हमारा ध्यान रखते हैं। फिर हमें कभी किसी से कुछ कहने की, कभी किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस हम जिस तरह से आंटी जी ने भी बताया कि किस तरह से पैसे आ रहे हैं, वो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने आप सब सँभाल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, तो फिर गुरुजी हमें किसी चीज़ की चिंता करने ही नहीं देते। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखना। हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रखना। गुरुजी हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो कभी नहीं छूटने दोगे आप, हमें पता है। गुरुजी बस ऐसे ही हम सबको, सारी संगत को ब्लेस करते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।